थैंक यू शिव शॉप। मुझे गर्व है शिव शॉप पर। मुझे गर्व है अपने महान डायरेक्टर्स पर जो सदियों का विजन रखते हैं और एक अच्छे इंटेंशन से कंपनी चला रहे हैं। मुझे गर्व है कि अपनी कंपनी ईमानदारी एवं निष्पक्षता से काम करती है, और मुझे गर्व है कि अपनी कंपनी एथिक्स का एथिक्स दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है लगातार 25वें साल में जो एंट्री कर चुके, 24 साल से लगातार धुआंधार काम कर रहे हैं एथिक के साथ में। और दोस्तों थैंक यू सेफ शॉप। मैं सेफ शॉप को धन्यवाद देता हूं कि जो है हम जैसे व्यक्ति को आने का मौका मिला मुझे सेफ शॉप कंपनी में। कंपनी के लीगल पक्ष को मजबूत रखना, समय पर ग्रीनिंग करती है, समय पर चेक भेजती है, जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया वही प्रोडक्ट समय से ग्राहक को उपलब्ध करती है, समय समय पर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी का। और दोस्तों सबसे पहले बताते हैं आज की डेट में जो मेरा मानना है कि आज किसी भी जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर कोई व्यक्ति ऑर्डर करता है विद इन 24 आवर्स। मैं एक परसों ऑर्डर किया था और व्यक्ति के घर में शाम में रात में ऑर्डर किया था और उसके घर में दूसरे दिन 12 बजे पर, यानी माना 14 से 15 घंटे के अंदर उसके घर में सामान पहुंच गया। और दोस्तों सेफ शॉप नंबर 1 कंपनी। मैं चाहूंगा सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां सभी के लिए, दोनों हाथों में जोरदार तालियां। और दोस्तों हमारे ग्रेट महान डायरेक्टर्स के लिए मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों दुनिया का सबसे नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बोला जाता है, एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, यदि वो इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन 3 to 5 years अगर उसको शिद्दत से ईमानदारी से कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको मिलेनियर बनने से नहीं रोक सकता है। और दोस्तों हमारे ग्रेट मेंटर हैं मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर है, संजय जैन साहब है, मिस्टर ओम प्रकाश सर है, और हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह लाल। मैं चाहूंगा इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। और दोस्तों हमारे ग्रेट लेजेंड मिस्टर डीवीआर मूर्ति सर हैं, मिस्टर सरनाम सिंह सर हैं, और दोस्तों मिस्टर नवल सिंह सर और मिस्टर पीआर चौधरी। मैं चाहूंगा इन सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे आदर्श हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सभी से मुझे कुछ सीखने का मौका, हर व्यक्ति से मुझे सीखने का मौका मिला है, और मैं ईश्वर को जरूर धन्यवाद देता हूं कि ऐसे लेजेंड्स जो है हमारी लाइफ में आए और कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में जरूर कंट्रीब्यूशन है इनका आज की डेट में। और दोस्तों हमारे ये डायमंड्स क्लब है, और ये हमारे टीम में डायमंड्स क्लब है। मैं चाहूंगा इन डायमंड्स क्लब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों कुछ जो है रेड क्लब लीडर हैं इनके लिए दोस्तों, आई एम थैंकफुल टू माय डायमंड्स क्लब, रेड क्लब एंड माय वर्ल्ड क्लास टीम। मैं चाहूंगा सभी के लिए जोरदार तालियां, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच। और दोस्तों सबसे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में परिचय, मेरा नाम अनमोल कुमार झा है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। और दोस्तों किसान परिवार, मिडिल क्लास तो बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि एक ऐसा समय था हम गरीब परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन दोस्तों वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए, परिवार ने अच्छे संस्कार दिए हैं। और दोस्तों मुझे 10+2 तक पढ़ाई करने का मौका मिला, लेकिन सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हम वीक थे, इसलिए हम उस सपने को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ईश्वर हमें कुछ इससे ज्यादा देना चाह रहे थे। तो दोस्तों भारतीय सेना में भर्ती हो गए, और अभी दोस्तों सेफ शॉप एडवाइजर है मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों बिफोर सेफ शॉप 17 देखिए दोस्तों, ये सेफ शॉप से पहले मैं इंडियन आर्मी सर्विस कर रहा था। सर्विस करते करते आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताऊं कि हो सकता है कि आप इस पैनल में हैं, फिजिकली तो हैं लेकिन मेंटली जरूर रहिएगा, क्योंकि अगले मैं 40 से 50 मिनट जो बात करूंगा वो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। और मैं वही चीज बातें करूंगा जो कि ग्रेट मेंटर सिस्टम से सीखा है मैंने। दोस्तों इंडियन आर्मी भर्ती हो गए, और भर्ती होने के बाद जब मैं सर्विस कर रहा था, वहां सर्विस करते करते मुझे एक व्यक्ति मिला और उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत ही दुनिया की सबसे नंबर 1 बिजनेस प्लान है। बोले क्या है बताइए। कभी मैंने हमारे परिवार में आज भी बिजनेस के बारे में लोग उतने सजग नहीं है, पूरे सजग जो है किसके लिए है, नौकरी नौकरी नौकरी। तो दोस्तों मुझे देखने का मौका मिला, मेरे मन में 3 सवाल आए थे प्लान देखने के बाद। आप भी सुन लीजिएगा ये अच्छी तरह, ये 3 सवाल मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। वो सवाल पहला था कि मैं बाजार से सामान खरीदता हूं, वहां पैसा देता हूं, सामान मिल जाता है। दूसरा सवाल आया था कि अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करता हूं
अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करता हूं तो मैं फौज में तो रहूंगा, मुझे फौज से तो कोई निकालेगा नहीं। लेकिन दोस्तों तीसरा सवाल आया था, अगर ये सामने वाला व्यक्ति जो बता रहा है, अगर ऐसा हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी काया पलट सकती है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और दोस्तों एक शॉपिंग करने के बाद मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। और दोस्तों वॉलंटियर में 31 मार्च 2017 को मैं इस बिजनेस में फुल टाइम, पहले पार्ट टाइम मैंने 3-4 साल जो है किया। और दोस्त जब भी टाइम मिलता था, और बोलते हैं पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को बड़े लेवल पर किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है। लेकिन आप टाइम जो कर रहे, पार्ट टाइम करने का मतलब क्या है? पार्ट टाइम करने का मतलब है कि अगर आप आधा घंटा सिर्फ शॉप कर रहे हैं तो डेली आधा घंटा कीजिए। अगर 1 घंटा कर रहे हैं तो डेली करना है। ये नहीं कि आज किया और अगले 1 महीने नहीं किया, वो पार्ट टाइम नहीं कहलाया। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं मैं तो इतना दिन से कर रहा हूं, नहीं आप नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में भी बिजनेस को बड़े लेवल पर किया जा सकता है। तो दोस्तों एज ए करियर मैंने सेलेक्ट किया और इस बिजनेस में एंट्री कर गया। तो दोस्तों सेफ शॉप में देखिए, सेफ शॉप में आने के बाद जहां पर आपकी कोई पहचान नहीं थी, आज की डेट में मान सम्मान मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों थाईलैंड घूमने का मौका मिला 5 बार, सिंगापुर, मलेशिया, रशिया, स्पेन, स्टार क्रू, और कंपनी का ऑर्डर यूएसए 3 टाइम्स टारगेट जीतने का मौका मिला, लंदन, इटली सारे टारगेट जीतने का मौका मिला। और दोस्तों थाईलैंड में फोटो खिंचाने का तो एक अलग ही मजा है। और देख देख सकते हैं आप दोस्तों, तोते से मसाज भी करवाने का मौका मिला, टाइगर के साथ फोटो भी खिंचाने का मौका, ये आपके साथ भी हो सकता है। और जो है लॉयन के साथ यानी शेर के साथ भी फोटो खिंचाने का मौका मिला, पटाया जैसे सिटी में। उसके बाद दोस्तों बहुत लोग जाते हैं, लोगों को पता चलता है एक्चुअल में विदेश में शॉपिंग करने से क्या मतलब कर सकते हैं। बहुत लोग जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। दोस्तों वहां पर भी डायमंड ज्वेलरी खरीदने का मौका मिला दोस्तों जेम फैक्ट्री में। और दोस्तों स्टार क्रूज में सिंगापुर भी जाने का मौका मिला, देख सकते हैं ये सिंगापुर के सारे फोटो हैं। उसके बाद दोस्तों मलेशिया भी जाने का मौका मिला, ये रशिया भी मैडम के साथ में जाने का मौका मिला विद फैमिली, स्पेन भी। उसके बाद दोस्तों ड्रीम का, जब दिल्ली में आया था मैं एक रूम के में किराए पर आता था, 3,500 रुपया किराया जाता था। 1 BHK था, 1 रूम से, BHK बोल नहीं सकते, 1 रूम दोस्तों। लेकिन वो ड्रीम पूरा हुआ, यहाँ बुक कर दिया है और अभी मिला 2025 में मिल जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टी भी लेने का बना, नजरगढ़ में प्लॉट भी है। उसके बाद दोस्तों कीपैड से मोबाइल को बिजनेस को स्टार्ट किया था। और दोस्तों आज लगभग 2 लाख रुपए के फोन जो आईफोन यूज कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ सेफ शॉप। आप देखिए कि एक डिसीजन, एक शॉपिंग में कितनी लोग बोलते हैं बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं बोलता हूं दुनिया की सबसे नंबर 1 अगर इंडस्ट्री है वो है सेफ शॉप, और वो है बिजनेस। बिजनेस को सेफ शॉप में कोई बिजनेस कर लीजिए, हर जगह रिस्क है, पैसा री इन्वेस्टमेंट होता है। कोई बिजनेस कर लीजिए, अगर पान का दुकान भी चला रहे हैं तो री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये एकलौता बिजनेस है जहां पर री इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है। इससे बढ़िया मैं दावे के साथ बताऊं कि इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दोस्तों रही बात कंप्यूटर, आर्मी में था, वहां पर मुझे कंप्यूटर क्या चलाना भी नहीं आता, लेकिन सीखने की कोशिश किया लेकिन सीख नहीं पाया। लेकिन दोस्तों थैंक्स सेफ शॉप, यहाँ पर लैपटॉप ही नहीं मैकबुक चलाने का, आज मैं आपको 1.5 लाख की मैकबुक से बात कर रहा हूँ। आज पूरी कंप्लीट एप्पल फैमिली है। उसके बाद दोस्तों जब मैं आर्मी में था तो हमारे जूनियर सब जो है मोटरसाइकिल से चलते थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मोटरसाइकिल खरीद लूं। सोच होता है ना, सोच नहीं थी। लेकिन दोस्तों 600 रुपये में मैंने साइकिल खरीदा था। मैं जोधपुर में पोस्टेड था 600 में। आज भी वो दुकान साइकिल बेच रहा है, आज भी वो दुकान साइकिल बेच रहा है। मैं देख कर आया हूँ जोधपुर में, और थोड़ा दुकान थोड़ा अलग टाइप का लेकिन बेच रहा है साइकिल। वहीं पर मैंने 600 रुपये में साइकिल था। और दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद ढेर सारे जो है बाइक का भी सपना पूरा हुआ, कार का भी सपना पूरा। और दोस्तों थैंक यू गॉड, आज जो है विश्व की नंबर 2 ब्रांड ऑडी लेने का मुझे मौका मिला। दिस इज द पावर ऑफ सेफ शॉप। देखिए एक शॉपिंग का कमाल क्या है, एक शॉपिंग में सारे कुछ हो रहे हैं, और ये आपके साथ भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है मैं आगे बात जरूर करूंगा। और दोस्तों
रही बात दोस्तों, हर आदमी का एक ड्रीम्स होता है। ड्रीम्स होता है जब इस बिजनेस में आते हैं, सीलिंग यानी कैपिंग। कैपिंग होता है 2 लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग होती है। तो दोस्तों 2 लाख रुपए का चेक लेने का मौका मिला। और दोस्तों लॉकडाउन में पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, हाहाकार मचे हुए थे, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल बंद थे। लेकिन दोस्तों वहां भी 7 सप्ताह में 16 लाख 28 हजार रुपया लेने का मौका मिला मुझे। और दोस्तों 1 सप्ताह में 3 लाख 91 हजार 346 भी लेने का मौका मिला मुझे। और दोस्तों ये सब करने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये सारे कुछ तो आपने आपको हमने दिखाया, और ये आपको मैंने इसलिए दिखाया कि ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर हमारे साथ हो सकता है तो ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेम है। तो सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 5 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक क्या है? पहला क्या? लिस्ट। दूसरा क्या है? इन्विटेशन। तीसरा शो द प्लान। चौथा है फॉलो अप और क्लोजिंग। दोस्तों इस चक्र को घुमाना, जो व्यक्ति इस चक्र को घुमाना चालू कर देगा, और लगातार, चालू करना ही नहीं है, लगातार जो इसको करता रहेगा, वो व्यक्ति के साथ, उस सभी व्यक्ति के साथ ये सारे कुछ हो सकता, हो जाएगा। और गारंटी से, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इस बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी बेसिक से आगे जो बातें होती हैं, इसी बेसिक से निकलते हैं। और दोस्तों सक्सेस प्रिंसिपल बोलते हैं, सक्सेस किसी भी चीज को, अगर कोई व्यक्ति अगर सफल होता है, किसी कोई भी इंडस्ट्री आगे रेज करती है या बढ़ती है या बहुत बड़े टॉप लेवल जाता है, वहां पर एक सक्सेस प्रिंसिपल होता है। सिस्टम को फॉलो करना होगा। क्या सभी लोग सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों हमें सिस्टम के बनाए हुए रोड मैप पर चलना पड़ेगा। हमारे जो ग्रेट मेंटर ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसी रास्ते पर, कोई अपना ट्रैक बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसी ट्रैक पर चल करके लोग बड़ी बड़ी कामयाबी ले रहे हैं, इसका मतलब हम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों 5 स्टेप टू सक्सेस, पहला क्या है? ड्रीम्स। ड्रीम्स, ड्रीम्स एक तो लिखा होना चाहिए आपको। अगर आपने अभी भी नहीं लिखा है तो दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, आप अपना ड्रीम्स को जरूर लिख लीजिए। जो भी आपका ड्रीम्स है, 2025 में आप क्या लेना चाहते हैं, क्या चीज हासिल करना चाहते हैं इस बिजनेस से, आप लिख डालिए। आप जैसे हमने आपको बोला कि आप जो है 10 ड्रीम्स लिख लीजिए। 10 ड्रीम्स अगर आपने लिखा, तो हो सकता है आपके 5 ड्रीम्स पूरे, 5 नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों आपने लिखा ही नहीं तो पूरा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लिखी हुई बातें सच होता है। बिग ड्रीम होना चाहिए, बड़े से बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी का मतलब कुछ भी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे मुझे चाहिए, और अगर गलती से भी, अगर आप गलती से भी इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही पर आए हैं, सही जगह आए हैं। और दोस्तों उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद देना आप, जिस व्यक्ति ने आपको ये दुनिया की सबसे नंबर 1 अपॉर्चुनिटी आपको दिया है, उसको जरूर धन्यवाद दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ड्रीम्स पहले तो देखते नहीं थे। अगर आप ड्रीम्स अगर आपको बिजनेस में ले आया है, तो दोस्तों ड्रीम्स लिखिए और उसको पेपर पर लिख डालिए, और उसको आप अपने आंखों के सामने रखिए। उसके बाद दोस्तों बात ये नहीं है कि कैसे जाना है, कोई भी चीज कहने का मतलब है, लेकिन जाना क्यों है? अगर हम बोलेंगे कि आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने क्या करना है, कैसे करना, सब पता है, सब कुछ पता है कि क्या करना है। प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, FIM करना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, फंक्शन में जाना पड़ेगा, कैसे जाना है सब कुछ पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्यों, क्यों क्लियर करना बहुत जरूरी है, कि क्यों चाहिए आपको। बात यह है कि जाना जरूरी है। हम लोग पेन और गेन का रिलेशन करते हैं, थोड़ी सी पेन होते हैं, अपने ड्रीम्स को जो है खत्म कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं, बोला यार ये चीज होगा नहीं। ठीक है, हमारे माइंड में 2 कुत्ते होते हैं, एक पॉजिटिव कुत्ता और दूसरा नेगेटिव। एक बोलता है कर ले कर ले कर ले, और एक बोलता है नहीं यार रहने दो ना यार, कहाँ ये सर्दी में जाना यार, अरे बहुत सर्दी है, रजाई से, अरे रजाई से पैर बाहर नहीं, बोलते सर्दी है कि नहीं, चेक करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों वहीं पर उस व्यक्ति को रोक देता है। लेकिन एक व्यक्ति है, बोला नहीं चाहिए तो चाहिए,
और वो व्यक्ति ग्राउंड में निकल जाएगा। और वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव जब बोलेंगे कि आप डायमंड बन सकते हो, इसको सोचने में बहुत टाइम लग जाता है बंदों को कि मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। इतना चीज सोचने के लिए आदमी को बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन जरूर वो सपना पूरा हो जाता है और बोलता है यस मैं डायमंड बन सकता हूं। दोस्तों मोटिवेशन कहां से आता है? डर से आता है। 5 स्टेप से प्यार करना पड़ेगा। कुछ लोग पाने के लिए बिजनेस करते हैं, कुछ लोग डर के कारण बिजनेस करते हैं। मीटिंग में जाना मजा है, बुक्स पढ़ना मजा है, ऑडियो सुनना मजा है, प्लान दिखाना मजा है, प्रोडक्ट शेयर करना मजा है। रिजल्ट कुछ भी आए आप करते रहेंगे अगर इस चीज को मजा लेना शुरू कर देंगे। इसको मजा लेकर के काम करना है, ठीक है। उसके बाद 3 तरह से मोटिवेशन ला सकते हैं। पहले अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए या तो बड़ा ड्रीम्स हो या डरावनी ड्रीम्स हो, डर लगना चाहिए। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी में बहुत बुरा हो सकता है। एक तो डर डर लगना चाहिए, ठीक है। या तो बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। इतना बड़ा ड्रीम लगा दो आप कि आप कभी सोचे नहीं, और लोग आपके ड्रीम्स को अगर आप बात करें कभी तो उसको सुनने के बाद लोग जो है ना, बोला यार ये बंदा इतनी बड़ी सोच रखता है, इतना बड़ा ड्रीम्स है, इसका मतलब इस आदमी के पीछे चलो हमारे भी ड्रीम्स हो सकते हैं। काम कुछ भी हो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। जो लोग करते नहीं है उसके ड्रीम्स छोटे होते हैं। आज आप जो है वो पास्ट है, आज आप जो हैं वो पास्ट में क्या थे, वो थे आप। इसलिए प्रेजेंट में आप जो बूझ बोएंगे फ्यूचर में वो बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए दोस्त अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। 2025 में आप क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कौन सी लेवल अचीव करना चाहते हैं, कौन सी रैंक हासिल करना चाहते हैं, कौन सी टारगेट जीत के जाना, कौन सा कंट्री घूमने जाना चाहते हैं, ये आज ही आप टारगेट सेट कर लो। ड्रीम्स लिख कर रखिए अपने। धीरू भाई अंबानी बोले थे यदि आप अपना सपना खुद नहीं बनाते हैं तो कोई और आपको अपना सपना पूरा करने के लिए काम पर रखेगा। इसलिए ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई और व्यक्ति हमें यूज करेगा। ड्रीमर्स देखिए, राइट ब्रदर साहब, इनको बोला गया था कि जो है हवाई इन्होंने बोला था मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा, लोहे को भी हवा में उड़ा दूंगा, इंसान को भी हवा उड़ा दूंगा। बोला ऐसा हो नहीं सकता। इसके पहले हवाई जहाज बनाने के लिए आदमी ने प्रयोग किया था, उसने बोला नहीं हो सकता है, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, और कर दिया, नहीं कर दिया। इसको बोलते हैं आज हम लोग इनके ड्रीम्स के सपने को जो इन्होंने करके दिखा उसका आनंद ले रहे हैं। दोस्तों अलेक्जेंडर इन्होंने बोला था, बेल साहब ने, मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा जो आप दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इसको बोला था ऐसा नहीं होगा, लेकिन बोला नहीं ऐसा हम करके दिखाएंगे। इनका सपना था तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार करके दिखाया। और दोस्तों जेल बेड इन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे एक दूसरे को लाइव देख सकता है। उसका ये ड्रीम्स था। और दोस्तों आज उसका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग आज देख रहे हैं किसी भी आदमी को सेकंडों में देख लेते हैं, यहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन इन्होंने भी जो है एक ऐसा, इन्होंने बोला ऐसा चीज मैं बनाऊंगा और मेरा सपना है कि जो रात को भी दिन जैसा बना देंगे। और दोस्तों इन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। दैट इज द ड्रीम। और दोस्तों धीरू भाई अंबानी की सोच के साथ शुरू किया। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करने से लेकर के पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बनाने तक का सफर कर दिया। ये जो पेट्रोल पंप पर काम करते थे, इन्होंने बोला ये तेल आता कहां से, वहीं पर हम राज करेंगे। तो दोस्तों कितना बड़ी सोच था उसका, ये तेल कहां से निकलता है, और वह पेट्रोल पंप पर भरने वाला उतना बड़ा सोच रहा था वो बंदा, और उस कर दिया। और हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, इनका भी जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मैं चाहूंगा इन सभी के लिए जोरदार ताले बजाएं, ग्रेट पर्सनालिटी के लिए। दोस्तों गोल सेट करने हैं, ड्रीम के साथ डेट होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। ये ड्रीम्स का होना बस, जो आपका ड्रीम्स है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो आप सुने हैं,
3 to 6 महीना, मतलब आप दोस्तों 1 साल 2025 का कुछ भी ड्रीम लगा लो, लेकिन दोस्तों लिख डालो यार, ठीक है? चाहे वो 2,000 का हो या 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख का या 5 लाख का, ठीक है? अगर आप कम से कम 5 लाख रुपये का, कोई व्यक्ति पैनल में अगर कल भी जुड़ा है बंदा या 2 दिन पहले जुड़ा है, वो भी कम से कम 5 लाख का ड्रीम लगा सकता है, लिख सकता है। उसको ये चाहिए तो चाहिए, कम से कम कल भी हो सकता है मॉर्निंग में जुड़ा हो, वो व्यक्ति इस 2025 में 5 लाख का टारगेट लगा सकता है और लगाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद दोस्तों गोल, बोलते हैं जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। लोग गोल 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 घूम रहे हैं, गोल दिखता है नहीं, होल, ये होल दिखता है लोगों को, गोल तो दिख ही नहीं रहा है, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कहां जा रहे हैं पता नहीं है। इसलिए हमें गोल सेट करने हैं। अभी देखियो ये टाइगर है, जंजीर से बंधा हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि इतनी पावरफुल है ये। दोस्तों जब ये जंजीर में बंधा होता है और वो जब जाली से देखते हैं इंसान, फिर भी देख के डर लगता है उसको, कहीं वो जंजीर तोड़ कर ना आ जाए, लेकिन ये आ नहीं सकता है। लेकिन यही टाइगर पिंजरे से बाहर रहता है, तो दोस्तों इसके सामने कोई आ भी नहीं सकता है। तो देर न करो खुद को पहचानने में, कहीं ये जिंदगी यूं ही ना बीत जाए औरों की गुलामी में। तो दोस्तों अभी आज आपको डिसाइड करना है, पिंजरा वाला टाइगर बनना है या जंगल वाला टाइगर बनना है, ये आपके हाथ में है। तो तीसरा दोस्तों प्लानिंग, प्लान दिखाना सीख लीजिए। प्लान दिखाना होगा, एक्शन करने से पहले 10 को स्टेप को जानना और मानना भी है। खुद से प्लान न दिखाने के नुकसान, अभी आप देखिए किसी भी दुकान पर चलिए, हर व्यक्ति प्लान दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है? हर व्यक्ति प्लान दिखा रहा है। आप किसी भी शोरूम में जाइए, वहां पर लड़के लड़कियां मुश्किल से 10-12 हजार जॉब करते हैं वो। आप मोबाइल स्टोर पर चले जाइए, बहुत अच्छा ड्रेस कोड में बैठे हैं, टाई लगा करके, सूट लगा करके बैठे हैं, और वो मोबाइल का फीचर प्लान दिखा रहा है। वो उसका ड्रीम तो पूरा नहीं होगा, लेकिन उस दुकान वाले का जरूर ड्रीम पूरा होगा। वो प्लान दिखा रहा है, क्या कर रहा है? वो प्लान दिखा रहे हैं। आप बताओ 10-12 हजार का वो व्यक्ति जो है, लड़के लड़कियां प्लान दिखा रहे हैं, वो टाई लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके प्लान दिखा रहे हैं। बताओ यार, ये लाखों रुपये, हफ्ते करोड़ों रुपया का है, तो क्या हमको प्लान नहीं दिखाना पड़ेगा? यस। बताओ यार, वो प्लान, जब वो प्लान दिखा रहा है 10-12 हजार, 15 हजार, 20 हजार के लिए, जबकि वो प्लान दिखा रहा है, उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन जिसका प्लान दिखा रहा है उसका जरूर सपना पूरा होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर हर व्यक्ति का सपना पूरा होगा जो प्लान दिखाएगा। खुद से प्लान ना दिखाने के नुकसान, आपके प्लान दिखाने में कभी निखार नहीं आएगा। अच्छे लीडर के रूप में आपकी पहचान होगी। आपके प्लान प्लान दिखाएंगे तो उन्हें मान सम्मान मिलेगा, कामयाब भी अपलाइन होंगे। खुद से प्लान दिखाएंगे तो मान सम्मान आपको मिलेगा, चेक आपका बनेगा और डायमंड आप बनेंगे। तो दोस्तों विकल्प आपके हाथ में है, जिंदगी भर प्लान अपलाइन से दिखाओ या खुद प्लान दिखाने के लिए निकल जाओ। कुछ लोग जो है गलतियां करते हैं, सिल्वर बन गया, गोल्ड बन, गुरुजी गुरुजी एक प्लान दिखा दो, मैं अगला प्लान दिखाऊंगा गुरुजी। और अगला प्लान गुरुजी का वो माना उनका आता ही नहीं है। गुरुजी आप चिंता मत करो, एक प्लान दिखा दो, गोल्ड बन गया होगा। बोला गुरुजी एक प्लान मैं दिखाता हूं ना, लोग ज्वाइन नहीं कर। अरे भाई यार, प्लान में है क्या यार? प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना है, और बिजनेस पैसा कैसे कमाना है, बस। इसमें क्या है? 15 से 20 मिनट के अंदर में तो क्लोज। अगर आप 15 से 20 मिनट के अंदर में प्लान दिखा सकते हैं, और लोग दिखा भी रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों ऐसा मत करो। आप जो है खुद प्लान, जो भी प्लान आपका हो सकता है, आप पहला प्लान दिखा अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप 10वां प्लान दिखाएंगे तो पहले प्लान से बेहतर होगा कि नहीं होगा? अगर 100वां प्लान आप दिखा रहे हैं तो 99 प्लान से बेहतर होगा कि नहीं होगा? यस। अवश्य बेहतर होगा दोस्त। इसलिए प्लान दिखाना होगा, प्लान दिखाइए। क्योंकि सारे प्लान, अगर बताओ कि अगर आप बताइए मुझे, अगर मुझे प्लान नहीं दिखाया होता तो क्या मैं आपके सामने अभी होता? नो। होता क्या इस इंडस्ट्री में?
हर प्लान में दम है दोस्तों, हर प्लान में। कौन व्यक्ति आपके प्लान को देख करके जिंदगी बदलने का निर्णय लेगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसलिए हमारा काम है प्लान दिखाना। प्लान दिखाना हमारा कर्तव्य है, अच्छे बुरे का खोज करना नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी मैं तो अच्छा प्लान, अरे भाई सबसे अच्छा प्लान कौन होता है? जो आपने दिखाया। और सबसे खराब प्लान क्या है? जो आपने नहीं दिखाया, वो खराब प्लान है। प्लान कोई अच्छा खराब नहीं होता है, आपने दिखाया वो अच्छा प्लान है, जो आपने नहीं दिखाया वो खराब प्लान है। प्लान में कुछ भी नहीं है, जो भी आता है आप उसको दिखाओ। आप अगर आप जुड़े हैं, आप अपलाइन के साथ में 5 प्लान, मेरा मेरा तो टारगेट रहता है, जो व्यक्ति को मैं ज्वाइनिंग करा दिया 5 प्लान दिखाते हैं, और छठा प्लान उसको बोलते हैं आप दिखाओ, अभी मैं आपके साथ में हूं। ठीक है, इसलिए प्लान दिखाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान, प्लान में क्या दम है, क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले प्लान दिखाकर ही आप डायमंड बनेंगे। आप बताइए, अगर मुझे प्लान नहीं दिखाता और मैं किसी को प्लान नहीं दिखाता तो मैं डायमंड बन जाता क्या? बताइए, अगर मैं किसी को प्लान नहीं दिखाता तो मैं डायमंड बन जाता? नो। ऐसा असंभव। प्लान से ही डायमंड मिलते हैं। आपको अगर डायमंड चाहिए, आप चाहते हैं आपके टीम में डायमंड आ जाए, आपको आपके जैसा मिले, आपके जैसा ड्रीमर्स मिले, तो दोस्तों आपको प्लान दिखाना ही होगा। प्लान से ही टारगेट, अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं, आप प्लान दिखाकर ही टारगेट जीत सकते हैं। और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में जिसने प्लान ना दिखाया और टारगेट जीत गया कंपनी का। ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने प्लान दिखाया और वो टारगेट जीतते हैं। प्लान से ही बड़ी टीम बनती है। अगर आपको बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना है तो आपको प्लान दिखाना ही होगा। प्लान से ही पूरे हिंदुस्तान में काम करने का अवसर मिलता है। प्लान दिखाने से स्किल डेवलप होगी। दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, प्लान प्लान प्लान, दे द प्लान, दे प्लान, दे प्लान। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। कौन आ रहा है ये हमारा कर्तव्य नहीं है। कौन हमारे साथ जुड़ रहा है बंदा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है यार प्लान दिखाना। आप शोरूम में जाइए, आप किसी भी शोरूम में जाए तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पर 50 बंदा गया एक दिन में, क्या वो 50 व्यक्ति खरीदारी कर लेते हैं क्या? नहीं करते दोस्त। फिर भी आप बताइए, 50 व्यक्ति खरीदारी नहीं किया, दूसरे दिन से दुकान बंद हो जाती है क्या? नहीं अरे बनती। भाई सालों सालों, 20-25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल से दुकान है, फिर भी चल रही है। क्यों? उसको पता है कोई ना कोई व्यक्ति खरीदेगा ही खरीदेगा। इसलिए प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु नरसिंह सर बोलते हैं, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज, प्रत्येक दिन 200 बीबी क्लोज। एक टारगेट लगाना है, कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज, प्रत्येक दिन 200 बीबी क्लोज। ये टारगेट आज हमारी टीम में है। आज की डेट में बंदा बोलता है कुछ भी हो जाए, रात सोने से पहले, 12 बजे रात से पहले 200 बीबी क्लोज करके दिखाएंगे। और अगर क्लोज नहीं किया तो उस दिन खाना नहीं खाएंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों कमिटमेंट। ठीक है, एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन चौथे दिन पक्का क्लोज कर देंगे आप। इसलिए आप, क्योंकि आपका जो है मोटिवेशन हो जाए, मोटिवेट हो जाएंगे ना आप, अरे यार भूखा कब तक रहेंगे यार, है। अब बोले यार सब दिन खा रहे थे, हालत, मैडम बोलेगी, पापा जी बोलेंगे, मम्मी बोले अरे बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो मम्मी को थोड़े पता है कि खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। 3-4 दिन के बाद एक दिन पूछ लेंगे, बोले कि बेटा एकदम खुल के करो और दमदारी साथ करो। मैडम भी बोले, हस्बैंड भी बोले कि दमदारी से करो, आप 200 बीबी क्लोज करके लाएंगे तभी आप खाना खाना है। तब तक आप, तब तक प्लान दिखाओ। यदि आपको इस बिजनेस पर भरोसा है तो आप एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। भरोसा करना पड़ेगा दोस्तों। विश्वास, बिलीव, बोलते हैं बिलीव इज द मोस्ट पावरफुल वर्ड ऑन द अर्थ। विश्वास इस बिजनेस, मतलब इस दुनिया पर सबसे बड़ी है। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं इस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं। आपको खुद पर भी भरोसा होना चाहिए। और दोस्तों बिजनेस, बिजनेस पर दोस्तों पूरी न्योछावर कर दो यार। ठीक है, एक्सक्यूज को रीजन बनाना है। अगर आपने एक्सक्यूज बना लिया तो उसको रीजन बनाना है।
क्यों एक्सक्यूज किया आपने? रीजन बना। जैसे बच्चे छोटे हैं, कुछ लोग बोलते हैं पता है गुरुजी बच्चे छोटे हैं। अरे बच्चे छोटे ही होते हैं यार, बच्चे बड़े थोड़े होते हैं। हेलो, हेलो, कॉल बैक करता हूं मैं। हेलो। जैसे बच्चे छोटे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का एग्जाम है, लोग ऐसी बहाना बनाते हैं, ठीक है। बोला गुरुजी बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, बच्चों का एग्जाम उसकी तैयार। आप बताइए, बच्चों को बनाना है डॉक्टर, और बंदा जो है डॉक्टर खुद नहीं है, तो डॉक्टर बना देगा वो? अरे भाई डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाले जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए। अभी बताइए, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, बच्चों को, बच्चे छोटे थे तो मुझे बोला कि बच्चों को पढ़ाए, अरे बोले मैं फौजी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरा फौजी नॉलेज है। अगर इसको डॉक्टर ही नहीं, तो बहुत पढ़ाने वाले घूम रहे हैं, 1,000 500 लेते हैं। कहने का मतलब, आप जो चीज बच्चों को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति से उनको एजुकेशन दिलवाना पड़ेगा। बनाना आईएएस अफसर, और आप भेज रहे हैं एक मास्टर ऐसे जो है कि जो है वो 12th पास है, वो पढ़ाने घूम रहे हैं आज की डेट में, जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं लोग, वो 10th पास होगा, वो बच्चों ट्यूशन में डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों के पास एजुकेशन लेने भेजिए जो कि डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज नहीं देना है दोस्तों। बिजनेस को आगे बढ़ाने के पहले प्रायोरिटी पर रखना होगा, बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट टूल्स में करना चाहिए, ताकि आने वाले समय बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। लोग जो है क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें? बोलते हैं पैसा थोड़ा कमा लेते हैं, बोला प्लॉट में कर लेते हैं जमीन, लेकिन वो अपने टूल्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर आप टूल्स पर यूज करेंगे, जैसे माइंड्स पर यूज करेंगे, तो दोस्तों पैसे की बारिश होगी, ठीक है, आने वाले समय में। इसलिए टूल्स पर इन्वेस्टमेंट करना है। अभी देखिए, बंदा 10,000 का प्रोडक्ट ले लिया, आप उसको अगर 1,000 का टूल्स के बारे में बताएंगे तो क्या वो नहीं लेगा क्या? अगर 10,000 लगा सकता है तो 1,000 का टूल्स लेगा बंदा वो। उसको माइंड पावर का उसका बेनिफिट्स बताइए, उनको प्लान फोल्डर का इंपॉर्टेंस बताइए, उनको लैपटॉप के बारे में इंपॉर्टेंस बताइए। अगर कोई व्यक्ति और 10-12 हजार की शॉपिंग कर रहा है, तो अगर उसको हम 1,000 रुपए का टूल्स नहीं देंगे, उसको प्रगति सूत्र नहीं देंगे, शुभारंभ नहीं देंगे, तो कैसे वो बड़ा बिजनेस कर लेगा? वो नहीं कर पाएगा। बंदा जो है एकदम सोचेगा यार ये तो बिजनेस है, शॉपिंग कर ले बस, आउट हो जाएगा। नहीं, उसको टूल्स दीजिए, ठीक है। बिना, बहुत ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में जहां पर कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन टूल्स के द्वारा बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाया है। इसलिए विश्वास रखिए अपने कंपनी पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर और टूल पर। लगातार फंक्शन मीटिंग में जाते रहिए, लोग जुड़े या नहीं जुड़े, फिर भी लगातार सभी एक्टिविटी अटेंड करते रहिए। इस टूल्स में इसलिए इसलिए ये बता रहा हूं टूल्स के बारे में, कि हो सकता है कि आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं या प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो लेकिन दोस्तों आप लगातार एजुकेशन, जो फंक्शन मीटिंग ट्रेनिंग दिशा में जाते रहिए, ठीक है। एक दिन आपके अंदर इतना बिलीफ सिस्टम हो जाएगा आपको अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बोला यार करना ही पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए अब हम मानेंगे नहीं, करना है तो करना है। जिस पेड़ में ज्यादा फ्रूट्स होते हैं उसी पेड़ में ज्यादा पत्थर मारते हैं। इसलिए दोस्तों आपको टूल्स जो है ये मीटिंग अटेंड फंक्शन दिशा में लगा, जब भी मौका मिले मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि ये मीटिंग में जाना है, फंक्शन में जाना है, दिशा में जाना। अरे भाई अगर बताओ इतना बड़ा एजुकेशन मिलने वाला है जहां से जिंदगियां बदल रही हैं, उसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा? नहीं, मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा उसको। ऐसे लीडर निकलते हैं। प्लान गिनकर नहीं दिखाना है, खाना तब तक खाते हैं जब तक पेट नहीं भर जाता है। आप बताइए मुझे, भूख लगती है तो खाना कुछ भी खा लेते हैं क्या? कंकर पत्थर खा लेंगे क्या? नहीं, खाना वही पेट में, जिस चीज से पेट भरेगा उसी चीज को खाते हैं हम। इसलिए जब तक डायमंड ना बन जाए तब तक लगातार प्लान दिखाते रहिए, और डायमंड बन भी गए तो आपके टीम में डायमंड बने, फिर भी प्लान दिखाना है, ठीक है। उसी तरह तब तक प्लान दिखाना जब तक सक्सेस नहीं मिल जाए, जब तक आपके ड्रीम्स पूरे, लगातार 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 दे प्लान दे प्लान।
आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप भगवान मत बनिए, हमारा काम है प्लान दिखाना। ठीक है, लगातार प्लान दिखा दे। जैसे किसान, आप बताइए, किसान बीज बो देता है और बारिश नहीं हुई तो क्या पानी डालते हैं, नहीं डालते? वो बारिश का इंतजार करते हैं क्या कि बारिश होगा तब पानी, माना बारिश होगा और तब तक में तो बीज मर जाएंगे, सूख जाएंगे। वो बारिश होने का इंतजार नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश कम हुई फिर भी पानी डालते हैं। बारिश आज ही पानी डाल रहा है पंपिंग सेट से और शाम में बारिश हो रही है। तो कहने का मतलब तब तक काम करते हैं जब तक आपको सक्सेस न मिले। फेथ करना है। जैसे मेले में बच्चे जाते हैं बांसुरी खरीदने के लिए, जाते हैं, बोले पापा, जैसे साथ साथ में जाते हैं बांसुरी खरीद, बोले बांसुरी को जब बजाता है, ऐसे बजाता है ना, तो बहुत सुरीली आवाज सुनकर बच्चा मोहित हो जाता है और वो बांसुरी खरीद के ले आता है। बांसुरी खरीद के ले आता है और घर जब आते हैं, वो जब बांसुरी बजाना शुरू करता है, बजता ही नहीं। वो बोले क्या है, अब तो कुछ हुआ नहीं। तो बोलता है ये तो ठीक नहीं है डिबर। तो दोस्तों, बांसुरी खरीदने से नहीं, बांसुरी बजाने के लिए सीखना पड़ेगा। खरीदने से कुछ नहीं होगा, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, शॉपिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपको प्लान दिखाने के लिए सीखना होगा। बांसुरी खरीदने से कुछ नहीं होगा, बांसुरी बजाने के लिए सीखना पड़ेगा, तभी बांसुरी से सुरीली आवाज निकलेगी। उसी तरह आप जुड़ गए, आप सामान ले लिए, आपने सामान यूज भी कर लिया, तो आप प्लान दिखाएंगे तभी आप डायमंड बनेंगे। बिना प्लान दिखाए डायमंड नहीं बनता। और न गिनती में एकदम दवा के प्लान दिखाओ यार। ठीक है, आपने सब चले जाना आप किसी दुकान में जहां पर साड़ी बेचते हैं, सूट बेचते हैं, देखना एक साड़ी को, एक लेडीज को साड़ी दिखाने के लिए 100 साड़ी निकाल देता है, बोला ये है देखो वो दे, और फिर भी पसंद नहीं आता है। बोला बहन जी आप चिंता मत करो, अभी जो है ना, कल ही आपको गोदाम से माल मंगवाता हूं। तो बोले ठीक है मंगाइए। फिर बोला ये कलर पसंद नहीं है। जो कलर नहीं होगा ना, उसी कलर के बारे में बोलती है वो, और पसंद, तो फिर भी वो नहीं लेती है और कम से कम 100-150 साड़ी दिखा देती है लेडीज या जेंट्स। और फिर जाते जाते क्या बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, कल जो है ना एकदम नया माल आ रहा है, नया माल आ रहा है एकदम आपके पसंद का, ऐसे बोल करके बेचते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, प्लान दिखाना यार। और प्लान जिसको दिखा दिया उसको नहीं जुड़े, फिर भी थैंक यू, जुड़ गया तो हमारे साथ तो आ ही जाएगा। चलो थैंक यू पे उनसे रिलेशन बना के रखना है। ठीक है, लगातार इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी आप चिंता मत करो, अभी जो है ना बहुत गर्मी पर है, निकलने में बहुत जो है ना, बहुत धूप ज्यादा है, सर्दी। अरे गुरुजी क्या बात, इतने कुहासे है ना, 1 इंच दिखाई नहीं देता है, इतनी कुहासे है। गुरुजी अभी जो है ना बच्चों का एग्जाम चल रहा है, अभी थोड़ा मैं 1 महीना ना बच्चों को देख लो तो फिर प्लान दिखाएंगे। कभी समय नहीं आएगा। अगर आपको बारिश से बचना है, धूप से बचना है, कुहासे से बचना है, फर्स्ट क्लास पैसा कमाओ यार, और 10-12 लाख की गाड़ी लो। है समय मुट्ठी में, समय मुट्ठी में। ना बारिश कुछ कर सकता, ना धूप कुछ कर सकता, ना सर्दी कुछ कर सकता है। ठीक है, समय मुट्ठी में। इसलिए यार इंतजार मत करना। और मुझे भी सिखाया गया था, मैंने भी बताया था कि बोले बहुत जब बारिश में जब बोले अरे जहां साहब क्यों चिंता कर रहे हो, कार खरीद लो, बारिश कुछ ना। और दोस्तों वही प्रैक्टिकली मैंने किया, बारिश में भी कार लेके निकल जाता था मैं। बोला अभी तो रुकेंगे नहीं हम, कार किस लिए लिया हमने, चलते हैं कार में। एकदम बारिश, मूसलाधार बारिश होती थी और उस समय मैं कार लेके निकल जाता था। सामने वाला भी सोचता था कि ये बंदा कितनी जिद्दी है यार, बारिश, बोले यार बारिश में यार आप आ गए, अरे भाई कार है अपने पास, बारिश क्या कर पाएगा हमको, कार है। इसलिए इंतजार मत करिए, बिलीव। चौथा है बिलीव, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। ब्रांड को चेंज करना है, अपना प्रोडक्ट, अपना कंपनी, अपना बिजनेस। इसी प्रोडक्ट से क्या होगा, बीवी बनेंगे, इसी प्रोडक्ट से बिजनेस बनेगा, और इसी प्रोडक्ट से सपना पूरा होगा। और दोस्तों आप मुझे बताइए,
आप अच्छी तरह, आज तक आपने कितने सामान खरीदे होंगे, पहले भी खरीदा आपने, अभी भी खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदेंगे। कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता है, ये गारंटी है मेरी। कोई अमीर नहीं बना सकता है, लेकिन आपका जो अपना कंपनी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट आपको अमीर एक दिन जरूर बना देगा। ये प्रोडक्ट्स, यही प्रोडक्ट्स आपको अमीर बनाएगा और आपका सपना पूरा होगा। कहते हैं लोग कि जो है सामान बहुत बढ़िया है, यूज नहीं करते हैं। अभी चेक चाहिए सेफ शॉप से, चेक चाहिए सेफ शॉप से, चेक शॉप सेफ शॉप से कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन सामान कहां से कर देंगे? लाला के दुकान से। अरे भाई, लाला का कार आ जाएगा, लाला का बाइक भी आ जाएगा, लाला के घर में सब बच्चे खुश रहेंगे, लेकिन आपके घर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, लाला का सब सपना पूरा होगा, लेकिन आपका सपना पूरा नहीं होगा। अगर आपको सपना पूरा करना है तो दोस्तों, आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट से हमारे सपनों का घर आएगा, हमारा सपनों का गाड़ी आएगा, हमारा बच्चों का सपना पूरा होगा, हमारा परिवार का सपना पूरा होगा, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हमें अपना प्रोडक्ट यूज करना ही होगा। हम एक बार सही प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए हर एक महीना एक एक प्रोडक्ट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है एक गोदाम आप अपने रूम में खरीद के भर लो, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे, ना बोलते हैं। एक एक प्रोडक्ट को यूज करो, आप क्वालिटी को यूज करो आप। ठीक है, प्रोडक्ट्स एक एक, अभी जब भी प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग होता है, आप एक एक प्रोडक्ट यूज करेंगे तब आपको उसकी क्वालिटी का पता चलेगा। और दोस्तों, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर लो, आप उसको यूज करेंगे तब उसका बेनिफिट्स पता चलेगा। ठीक है, इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कंसिडर यूज करना है, एग्जाम्पल सेट करना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कुछ लोग बोलते हैं टाइगर, अरे इस महीने जो है ना ये सामान आया है, यूज करो, बहुत बढ़िया जबरदस्त है, और पता चला जो बोल रहा है टाइगर वो बंदा ही सामान यूज नहीं कर रहा है। वो बोलता है टाइगर ये नोनी बहुत ही जबरदस्त है, और बंदे ने नोनी कभी पिया भी नहीं होगा। ठीक है, अब बोलते हैं टाइगर ये घड़ी है जो है ना घड़ी, अरे एक नंबर की घड़ी है, लेकिन बंदे के हाथ में वो HMT का वो लगा होगा, स्मार्ट वॉच फ्लिपकार्ट से मंगाया होगा, वो पहना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी कंपनी पर भरोसा है तो दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा करें, दुनिया वो नहीं करती जो आप बोलते हैं, दुनिया वो करती है जो आप करते हैं। जो आप बोलेंगे ना वो कोई नहीं करेगा, आप जो करेंगे वही करेंगे। बिजनेस के बारे में लोगों को कन्विंस नहीं करना है, पहले खुद को कन्विंस करना होगा। पहले आपको खुद, लोग क्या करते हैं, दूसरों को कन्विंस करने में लगा हुआ है, दूसरों को विश्वास, बोला टाइगर ये कर लो वो कर लो, हमें चिंता मत, अरे यार विश्वास करो ना यार, और बंदे को खुद विश्वास नहीं है प्रोडक्ट्स पर, तो कैसे सामने वाले को विश्वास हो जाएगा? इसलिए पहले खुद को कन्विंस करना है। यदि पूरे साल में 1% भी कन्विंस करना है तो किसको करना है? खुद को, खुद को करना है। अपना प्रोडक्ट्स है, अपना बिजनेस है। लेकिन क्या कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगा है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। हाँ, बाजार के सस्ते प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो महंगा है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। आप मुझे बताइए, बाजार में 100 रुपये में 3 शर्ट मिल रहे हैं, 100 रुपये में 3 शर्ट मिलते हैं दिल्ली में मार्केट में, और एक शर्ट लुइस फिलिप का 4,000 में। आप मुझे बताओ, हमारी कंपनी का रेमंड्स का शर्ट है, आप उस शर्ट से कंपैरिजन करोगे तो यार सही में महंगा है। आप बताओ, 100 रुपया के शर्ट को आप कंपैरिजन रेमंड के शर्ट से कर रहे हो, ये उचित नहीं है ना। हमारे कंपनी का जो है रेमंड का सूट लेंथ है, और बाजार के प्रोडक्ट से अगर कंपैरिजन करोगे तो महंगा नहीं, सस्ते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट्स है दोस्त, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसलिए हमारे सामान सस्ता है। आपने कोई प्रोडक्ट्स यूज कर लो, और हम गारंटी के साथ बताएं, कोई प्रोडक्ट्स आप ले लो, और जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट फीचर्स जो दिया हुआ है उसमें, आप उसमें देखिए हर प्रोडक्ट्स में फीचर्स लिखा हुआ है। उस प्रोडक्ट्स का सामान अगर आप बाजार में आपने लिया तो दोस्तों आपको महंगा मिलेगा, महंगा।
बाजार में हमारे सामान का क्वालिटी वाला देखेंगे तो बाजार में महंगा है और हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। अभी आप मुझे बताओ, आप जब सब्जी या फ्रूट खरीदने जाते हैं तो आपने सब्जी वाले को क्या बोलते हो? भैया थोड़ा छांट के देना, छांट छांट के। आप सरा हुआ लेके आ जाते हो क्या? है? तो यहां पर ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हो यार? है? यहां पर बोलते हो प्रोडक्ट महंगे हैं। आप फ्रूट खरीदते हो, बोलते हैं कि भैया वो जो सेब है ना, अरे यार इसमें दाग लगा, ये मत देना, उसको अच्छे अच्छे मांगते हैं। आप अपने बच्चों के लिए खराब फ्रूट्स खरीद के लाते हो क्या? नहीं लाते हैं ना। वहां जब कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ये प्रोडक्ट से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? इसलिए आप वहां जब कंपेयर माने आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो सब्जी फ्रूट्स वाले के यहाँ, तो यहां पर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट से यहाँ कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हो? आप प्रोडक्ट सही यूज करना है, 100% यूजर बनिए, सभी प्रोडक्ट का स्वयं इस्तेमाल करना है। विदेशी ब्रांड को छोड़कर भारत में बने सिर्फ सबके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए और दम लगाकर प्रचार कीजिए। पहले इस्तेमाल करिए, फिर दम लगाकर प्रचार करना है। पांचवा दोस्तों, एक्शन। एसोसिएशन कहां मिलेगा? फंक्शन मीटिंग कोर वर्कशॉप दिशा से मिलेगा। डायलॉग आपने देखा होगा कि एक फिल्म देखा होगा, सन्नी देओल का एक डायलॉग है, बोलते हैं जज साहब तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, तारीख कब, फैसला कब होगा? उसी तरह दोस्तों आपको अप्लायंस बोलते होंगे, आपको मेंटर बोलते हैं कि दोस्तों मैं साथियों ये बीबीएस इतने तारीख को है, बीबीएस में गए, बोले वो दिशा है इतने तारीख को, बोला गुरुजी अभी तो बीबीएस में गए थे, ऐसे बोलते हैं ना। अभी दिशा बोला अरे गुरुजी अभी तो हुआ था 3-4 महीना पहले दिशा। कहने का मतलब आपको तारीख पे तारीख मिलता रहेगा, और दोस्तों एक तारीख ऐसे आएगी आपकी डायमंडशिप की डेट आएगी। इसलिए आप ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन में एसोसिएशन में जाते रहो, आपको तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। कभी बीबीएस होगा, कभी एसपीएस होगा, कभी दिशा होगा, कभी डायमंड सेल, आप लगातार जाते रहो। और दोस्तों अगर कोई आप मीटिंग फंक्शन मिस नहीं करते हैं तो दोस्तों जिस दिन आप डायमंड्स बनेंगे ना, तो आपको एक कुछ ना कुछ व्यक्ति जरूर मिलेगा। वो व्यक्ति भी आपको डायमंड्स के सामने नजर आएगा। क्यों? वो व्यक्ति भी लगातार आ रहा था और आप भी लगातार जा रहे थे। और जो व्यक्ति लगातार नहीं जाता, पता नहीं चलते कौन सी बिल में घुस जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, इन चीजों से दूर रहो। टीवी से निगेटिव, न्यूज़पेपर निगेटिव, पड़ोसी निगेटिव, इनसे दूर रहो। ऐसे लोगों के संसर्ग में मत रहो। टीवी देखने वाले कभी टीवी में आते नहीं है, लोगों को अमीर बना रहे हैं। वो पैसा देख करके कुछ लोग वही देख करके खुश हो रहे हैं। क्यों? वैसा तो कर नहीं सकते, इसलिए टीवी को देख करके खुश होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इन चीजों से दूर रहना है। टीवी, न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर, आप टीवी खोलो, ऑन करना, आप आज तक इतने मार दिए, इतने भगा दिए, इतने मर्डर हो गए, इतना वो हो गया, निगेटिव आ रहे हैं। न्यूज़पेपर शुरू के पेज से लास्ट पेज तक निगेटिव, पड़ोसी निगेटिव बात करते हैं। ठीक है, बोला अरे यार ऐसा होता नहीं है, वैसा कहां देखा हमने, कहां इस सब चक्कर में पड़े हो। इन लोगों से दूर रहा। नॉलेज पर्सनल डेवलपमेंट है, बुक्स पढ़ने की आदत डालें। व्यक्तिगत विकास बहुत महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब पर 21 दिन लगा था। मैं 2 किताब को रिकमेंड करता हूं, जरूर पढ़िए आप। अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने टीम में भी फिर उसको एक बार पढ़ना है। एक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, इंग्लिश में भी है, बड़ी सोच का बड़ा। इस किताब को जरूर पढ़िए। और दोस्तों बिजनेस स्कूल, इस 2 किताब को जरूर पढ़ें। ऑडियो सुनने की आदत डालें। जब आप बिजनेस में किसी व्यक्ति को सुनेंगे तो आपको विश्वास होगा कि मैं भी कर सकता हूं। जब आप किसी की ऑडियो सुनेंगे कि मैंने डायमंड बनने के लिए क्या क्या किया, ये चीज करना पड़ेगा, मुझे ये चैलेंज आए, तब आपको बिलीव होगा कि यार ये इस व्यक्ति के पास भी चैलेंज आए थे और ये डायमंड बन गए, हमारे पास भी चैलेंज आ रहे हैं, इसका मतलब मैं भी डायमंड बन सकता हूं। किसी फील्ड में सक्सेस बिल्कुल क्या होता है? अकाउंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पंक्चुअल होना, कम्युनिकेशन, अपलाइन डाउनलाइन, टीम मेंबर, फैमिली मेंबर, अपने आप से बातें करने, ऑलमाइटी, क्या पॉजिटिव अफर्मेशन बातें करनी है, जैसे कि फैंटास्टिक, अवेसम, वंडरफुल, ग्रेट। आप टीम से बात करते हो, ये सब बातें कर रहे हो, वाह ग्रेट टाइगर, वंडरफुल यार, अरे यार मजा आ गया यार,
प्लान बहुत जबरदस्त दिखा है आपने, अरे क्या यार, एकदम ग्रेट चीज यार, ऐसे फैंटास्टिक, ऐसे सब बातों को यूज करना है। और दोस्तों एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की भाव रखना है, भावना रखना है। कहने का मतलब, देखिए एटीट्यूड तो आपका सही है, लेकिन आप अपने अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, टीम मेंबर के प्रति, उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड रखना है, ठीक है। और कम्युनिकेशन, आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक टाइम सेट कीजिए, आप एक टाइम सेट करो, जब भी आपको दिला, आप जैसे जूम मीटिंग के बाद आप एक घंटा कम से कम निकालो, आप 10 लीडर्स को आप पक्का कॉल करो, और अपने अपलाइंस को पक्का कॉल करना ही करना है। और दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स गॉड, ये शुक्रिया अदा करना पक्का करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एमसीआर, दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र है। आप काम कर रहे हैं, काम में चैलेंज आते हैं, कभी निगेटिव रिजल्ट आते हैं, कभी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर लेकिन किसी भी चीज को, निगेटिव को कैसे पॉजिटिव में रिजल्ट कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको मेंटरिंग में काम करना, किसी एक व्यक्ति को। और दोस्तों एक बार अगर मान लिया, उस व्यक्ति को दिल से मानिए। और दोस्तों मेंटर का मतलब है कि वो आपको लास्ट तक मंजिल पर पहुंचाने के लिए बदल लगातार करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप काम कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप जो है उन व्यक्ति से बात कीजिए, उनसे बैठ करके काउंसलिंग कीजिए, परामर्श से सलाह कीजिए, उससे परामर्श लीजिए कि सर क्या करना पड़ा, मैं प्लान तो दिखा रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर आप जाकर के बैठेंगे, 1 घंटा आधा घंटा बैठ के बात करें, फिर आपको वो गाइड करेंगे। और दोस्तों रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्या है कि आप काम क्या किए, हो सकता है आप जॉब में होंगे, या कोई आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, या कोई बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपको सोने से पहले अपने मेंटर को एक फीडबैक भेजिए। फीडबैक क्या, नंबर ऑफ, माहौर जी नमस्कार, नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ फॉलोअप, नंबर ऑफ FIM, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और क्लोजिंग, आपको इतना टाइप करके तो भेजना है यार। आप बताओ 5 लाइन है, ये 5-6 लाइन है, ये ज्यादा है क्या है जादव साहब, ये ज्यादा है क्या? ये 5 चीजें भेजना, अगर 5-6 चीजें तो भेजनी है कि यस, नहीं? ज्यादा नहीं गुरुजी, बिल्कुल सही है। हाँ, ये पक्का फीडबैक भेजनी है, ठीक है। और फीडबैक भेजने से क्या होगा, आपके बारे में मेंटर आपको मॉनिटरिंग करेंगे, ये बंदा प्लान दिखा दिया, अब इसका यार 1 महीना में, हो सकता है 1 सप्ताह में इसका 20 प्लान हो गया और रिजल्ट नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? बोले ठीक है टाइगर, आ जाओ हम आपसे बात करते हैं, आप कैसे प्लान दिखा रहे हो, क्या बात करते हो आप। ये सारे कुछ आपको वो सलाह देंगे, ताकि आप रिजल्ट को कन्वर्ट करें। और कभी भी मेंटरिंग में काम कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ उनको समर्पण कीजिए, ठीक है। उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना है आपने, और टीम के प्रति भी ग्रेटिट्यूड रखना है आपने, ठीक है। निगेटिव कमांड नहीं देना है, आप जो नहीं चाहते हैं ना, क्या बोलते हैं होगा? गुरु जी, आवाज आ रही है नहीं मेरी? आ रही आ है। रही है आवाज मेरी? आ रही, आ रही। आ रही सर। बोलते हैं गुरु जी, मेरे साथ तो कोई जुड़ ही नहीं रहा है, मेरा तो काम हो ही नहीं रहा है। अरे भाई, अरे जुड़ नहीं रहा, ऐसा कमांड क्यों दे रहे हो यार? आप चाहते हो कि आपके साथ लोग ना जुड़े? आप जो नहीं चाहते वो कभी मत बोलना है, नहीं बोलना है, ठीक है। और जो बोलता है, लोग बोलते हैं ना मेरे पास पैसा नहीं है, भगवान उसको देता ही नहीं है। बोला यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये बोलता है सबको, है जो भी प्लान दिखा तो बोलता है पैसा नहीं, इसलिए पैसा नहीं है। अरे भाई पैसा नहीं है तो पैसा होना जरूर चाहिए, तो बोला मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास ढेर सारे पैसा है, हे परमपिता परमेश्वर मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा आ रहे हैं लगातार, ऐसा बोलो यार, है। और लगातार बोलते हैं वो जो है माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, ठीक है। जो चीज नहीं चाहते हैं जिंदगी में, कभी भी कमांड नहीं देना है, नहीं देना है, कभी का मतलब कभी नहीं, ठीक है। जो आप चीज नहीं चाहते हैं उसको नहीं बोलना है, ठीक है। पॉजिटिव कमांड हमेशा देना है, ठीक है।
तो बोला हाँ टाइगर कैसा काम चल, अरे गुरुजी बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है, चाहे नहीं चले फिर भी यही बोलना है। ठीक है, तो ये एक साइड में। और कोई बोलता है, जैसे आपने किसी को प्लान दिखाया, बोला हाँ जादव जी और कैसा काम चल रहा है, अरे मजा आ रहा है यार, अभी तो बल्ले बल्ले हो रही है। वो सोचेगा यार मैं जुड़ा नहीं फिर भी इसका काम चल रहा है, इसका मतलब हमें भी जुड़ना चाहिए इसके साथ में। ठीक है, तो कहने का मतलब लाइफ में पर्पज होना चाहिए, हेल्प टू पीपुल, लोगों की मदद करना है, इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहिए, इसको बोलते हैं असली सक्सेस। ठीक है, आप ऐसा काम करना है कि अगले 100 साल के बाद पिताजी वो क्या बोलते हैं, पोता परदादा परपोता बोले कि एक व्यक्ति हमारे दादाजी के जिंदगी में आया था और पूरी जिंदगी बदल के रख दिया था। ऐसे लोगों के दिलों में जिंदा रहना है, ऐसा काम करना है। ठीक है, 4 बेसिक लगातार करनी है, लिस्ट बिल्ड करना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग, ये 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ ब्रह्मास्त्र है। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। और दोस्तों अभी टारगेट चल रहा है, बोलते हैं सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। अगर आपको इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब होना है, बड़े बड़े चेक बनाना है, देश विदेश घूमना है, तो दोस्तों एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है टारगेट। कुछ लोग बोलते हैं कि सर रैंक करना, रैंक कर, अरे भाई रैंक टारगेट करो सब कुछ हो जाएंगे, टारगेट करने से रैंक भी हो जाएंगे, चेक भी होगा, स्लैब भी होगा, सारा होगा। एक ही चीज को फोकस करना है, वो भी टारगेट। अगर कोई व्यक्ति, मैं बोलता हूं अगर बंदा चाहे कि मुझे थाईलैंड का टारगेट करना है और कल जुड़ा होगा, वो भी टारगेट कर सकता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बता देता हूं आपको। उसको बोलिए 250 लोगों की लिस्ट बना लेगा। कितने लोगों का? 250 लोगों का। और उसमें कम से कम 50 हॉट लिस्ट होना चाहिए, 50 कम से कम हॉट लिस्ट, जो क्लोज क्लोज जो ब्लड रिलेशन में बोलते हैं। ठीक है, बंदा बना ले, और मैं गारंटी से बोलता हूं, और 250 प्लान दिखा दिया, 250 व्यक्ति के पास इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शो कर दिया, तो बंदे का टारगेट हो जाएगा। और दोस्तों मेहनत करने से मत घबराना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना लगे हथौड़े के चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर मूर्ति बनता है ना दोस्त, मूर्ति बनता है तो हथौड़े की पहली चोट से मूर्ति नहीं बनते हैं, बार बार उस पर चोट लगाना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब जाकर के पत्थर भी भगवान का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए एटीट्यूड, एटीट्यूड किसका? सिस्टम के प्रति एटीट्यूड होना, अपलाइन के प्रति आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, टूल्स के प्रति अच्छा, टीम के प्रति एटीट्यूड आपका सही होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के प्रति और कंपनी, ये सारे एटीट्यूड्स का खेल है। इन सारे के प्रति आपका नजरिया एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। बोला अपलाइन, हमारे अपलाइन तो बहुत ही दमदार है, ऐसे बोला, और हमारी कंपनी का प्रोडक्ट जो है बड़ी दमदार है, हमारी कंपनी जो लगातार 25 साल से धुआंधार काम कर रही है, ये होता है एटीट्यूड। और प्लान दिखा रहे हैं, सर मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं ना, ये कंपनी लगातार 25 साल से धुआंधार काम कर रही है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और सर आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जहां से 24 साल पहले खड़ी हुई थी कंपनी, और आज भी वहीं पर खड़ी है। इसको बोलते हैं दोस्तों एटीट्यूड। इस पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करना है। और टीम के प्रति बोलना, टीम तो बड़ी दमदार है, अरे वाह क्या यार मजा आ गया यार, भगवान करे सबके पास जो ऐसी टीम होना चाहिए। प्रोडक्ट्स बड़ी वर्ल्ड क्लास शानदार है, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एक बार जो यूज कर लिया तो दोस्तों कभी दोबारा बोलेगा कि यही प्रोडक्ट चाहिए, बार बार बोलेगा ये प्रोडक्ट चाहिए। और आज कर रहे हैं लोग, एक बार जो प्रोडक्ट्स यूज कर देता है। आज भी मुझे एक व्यक्ति मिला था, हमारी टीम में बहुत ढेर सारे लोग हैं, एक प्रोडक्ट जिसको यूज करने के लिए दिया, वो बार बार उससे मांग रहे प्रोडक्ट्स। ठीक है, एटीट्यूड सही रहना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, पहला क्या है? ग्रेट लीडर बनने के लिए ग्रेट फॉलोअर बनना जरूरी है। किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए उस क्षेत्र के सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों की बातें ही सुने और उन्हें अपना आदर्श बनाए,
और आप सफल हो जाएंगे। बी ए गुड फॉलोअर। की पॉइंट्स, सिंगल माइंड अप्रोच रहना है, 100% सबमिशन विथ अपलाइन, अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ गुड इंटेंशन, उसके बाद फॉलो द ग्रेट सिस्टम अपलाइन। ये है की पॉइंट्स आज का। और दोस्तों, लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली से ही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है मेरे दोस्त की छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक बस तुम हौसला बनाए रखना। वेरी गुड, बहुत That बढ़िया। is the power of consistency। और दोस्तों, थैंक यू। एक कहानी के माध्यम से पहले मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, गुरु गोविंद जी के पास एक शिष्य गया, बोला कि गुरुदेव मुझे जीवन का मूल्य बताइए। बोला मुझे जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का मूल्य क्या है? तो बोले बस इतना ही सही। बोला हाँ। तो गुरु जी ने एक पत्थर ऐसे निकाला, एक सच्चा रूबी उसके हाथ में दे दिया। बोला इसको बाजार में बेचने के लिए जाना, लेकिन बेचना मत, इसकी कीमत लगा कराना। इसकी कीमत पता के लगा कराना, इसकी कीमत क्या है, मत मगर बेचना मत। तो सबसे पहले बाजार निकला, बाजार में गया, वो सब्जी वाले की दुकान पर गया। बोला कि मेरे पास ये पत्थर है, इसकी कीमत क्या लगा रहा है? बोला यार ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा और 2-4 किलो आलू ले जा इसके बदले में। बोला नहीं, गुरुजी ने बोला नहीं बेचना है इसको। फिर आगे गया, दूसरे दिन आया, दूसरे दिन फिर एक जो है घड़ी वाले के पास गया। तो बोला कि इस पत्थर की कीमत क्या लगा रहे हो? बोला तेरा पत्थर तो बहुत अच्छा है, ले ये घड़ी ले जा और ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। बोला नहीं, गुरुजी ने बोला इस पत्थर को बेचना मत। दोस्तों, तीसरे दिन वो एक सुनार के पास गया, सुनार के पास गया, बोला तेरा ये पत्थर बहुत चमकता है, बहुत अच्छा है, ले 2 लाख रुपये ले जा। बोला नहीं, गुरुजी ने बोला नहीं बेचना है इसको। फिर गया, बोला कि ठीक है। चौथे दिन गया, एक म्यूजियम में गया, म्यूजियम में गया और बोला कि इस पत्थर की बोला इस पत्थर की कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता है। सिर्फ जौहरी के पास गया था, जौहरी के पास गया था तो जौहरी बोला था ये तेरा पत्थर जो बहुत चमकता है। पहले उसने लाल कपड़े बिछाया और पत्थर को रखा और पूरी परिक्रमा की उसको। बोला बेटा इस पत्थर की कीमत तो कोई लगा ही नहीं सकता है। और वो लड़का इतना परेशान हो गया, बोला पत्थर एक ही है लेकिन इसकी कीमत। बोला बिल्कुल सही हुआ। बोला बोला बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि तुम अपनी जिंदगी को 2-4 किलो आलू के भाव में बेच लो, तो बोलता है घड़ी के भाव में बेच लो, या इसकी कीमत अनमोल लगा लो, ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी को पहचानिए, आप अपनी कीमत को लगाइए। और जो व्यक्ति अगर 50,000 कमा रहा है तो कीमत 50,000 है, अगर लाख कमा रहा है तो लाख कमा रहा है, अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है तो अगर उसकी कीमत 10,000 रुपया है। आप अपनी कीमत कितना लगाना चाह रहे हैं, आप अपने खुद को डिसाइड कीजिए। अगर किसी को 20,000 मिल रहा है ना, सैलरी दे रहा है ना कंपनी का मालिक, इसका मतलब उस व्यक्ति की 20,000 कीमत है। तो दोस्तों ये जिंदगी अनमोल है, एक बार मिला है, इसलिए इस अपने जीवन को अनमोल बनाइए, अपनी कीमत खुद निर्धारित करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने पीसफुली मुझे सुना, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे पीस सुना। और दोस्तों मैंने वही चीज बताने की कोशिश किया जो अपने ग्रेट मेंटर और सिस्टम के सीखा है। बहुत बहुत थैंक यू मांगुर जी।